आपसे पूछ रहा हूं संजीव झा जी, आपको दिख रहा है बीजेपी बिल्कुल तैयार है, बीजेपी अपनी सीईसी कर रही है, आप अभी तक यही नहीं डिसाइड कर पाए हैं कि आपका अलायंस है या नहीं है। नहीं है तो क्यों नहीं है तो क्यों है, कौन कहां से कितना क्या। और वो विजुअल जरा लाइव रखिए, ओनली 2 people एंड विजुअल्स इन 70। हाँ, थैंक यू। देखिए वैसे आप पत्रकार हैं, आपको तो पूरी जानकारी होनी चाहिए कि सब कुछ तय हो गया है कि हम दिल्ली में अलायंस है, दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं, पूरे देश में जो अलायंस था लाइव विजुअल्स रखो लाइव, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। और रही बात तैयारी की, तैयारी तो जनता कर रही है, समय आने दीजिए, जनता बताएगी, जनता तैयार है। एक बात समझिए आप कि पिछले 5 साल में चाहे कोरोना के दौरान जो सड़कों पर लोग चलते चलते जिनकी मौत हुई, जिनके परिवार छूटे, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे 5 साल में जो अराजकता रही है, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही, महंगाई से परेशान है, वो सब तैयार है कि मोदी को हरा लेंगे। संजीव जी, देखिए दुख की बात क्या होती है कि लगातार बात करते हैं, क्लियर क्या कर रहे हैं, मोदी को हरा देंगे। बिल्कुल, देखिए दुख की प्रैक्टिकल की नहीं, मोदी को हरा देंगे। प्रैक्टिकल बिल्कुल हम नहीं हराएंगे, देश की जनता हराएगी। और क्यों हराएगी? देश की जनता तो जिता रही है पिछले 2 बार से। कि लगातार हम चैनल पर डिस्कशन कर रहे हैं, क्या डिस्कशन कर रहे हैं कि इंडिया अलायंस तैयार है कि नहीं है। क्यों नहीं डिस्कशन कर रहे हैं कि 5 साल में जो केंद्र में बैठी सरकार है, मीडिया के लोग क्यों नहीं पूछते हैं कि भाई आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी इलेक्शन कमीशन को आपने कानून बनाकर अपने पास कब्जा क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं सवाल पूछा जा रहा है मीडिया के जरिए कि 5 साल में महंगाई की बात कर रहे थे 2014 में किया था, क्यों नहीं कम हो पाई? तो अब सवाल यह है, ये एक धर्म युद्ध है और इस धर्म युद्ध में उधर सब सारे तरह की एक से एक योद्धा सारे हथियार लेकर खड़े और बहुत लोग हथियार देकर डर के कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। बोला था मीडिया के साथियों, बाकी लोगों प्रोपेगेंडा के पार्ट आप लोग भी बन जाते हैं। नहीं, अब आप मेरी बात सुनिए संजीव जी, प्रोपेगेंडा के पार्ट आप भी बन जाते हैं, लेकिन आपके प्रोपेगेंडा से आप बोल सकते हैं। देखिए, आप नेता हैं, आपका अपना व्यू पॉइंट है, आपको जो बोलना है बोलो, मैं किसी का फेडर डाउन नहीं। आपको ये कर्म युद्ध लगे, धर्म युद्ध लगे, जोन सा युद्ध लगे, आप इसे लगा लो। जिताने वाली हराने वाली जनता है। 19 में भी आपने ये कहा था, छत्तीसगढ़ के आप इंचार्ज बन के गए, आपने क्या कहा था, मेरे पास वो सब रिकॉर्डेड है। हुआ क्या? जो जनता ने चाहा। अभी भी होगा क्या? जो जनता चाहेगी। रियलिटी आप भी जानते हो, रियलिटी आप भी जानते हो संजीव जी, क्या होना, विधायक हो, इलेक्शन लड़ने के लिए जनता के बीच जाते हो। इसीलिए ये आपके ओपनिंग कमेंट से नहीं, ये आपके ओपनिंग कमेंट से मैं आपको दोबारा मौका दूंगा, लेकिन हाँ बोलिए, चलिए 10 सेकंड और बोलिए, बताइए क्या कह रहे हैं आप। लेकिन मेरा ये कहना है कि चुनाव मुद्दे पे होना चाहिए, चुनाव महंगाई पे होना चाहिए, आप करो ना, होना चाहिए। आप तो ईडी सीबीआई से निकल ही नहीं पा रहे। क्या हो गई बात भाई, धर्म के नाम पे वोट मांगो, हम तो कर रहे हैं, आप ईडी के नाम पे मांग रहे हो। ईडी सीबीआई पे होनी चाहिए कि क्या ईडी सीबीआई मीडिया को ये आज आप ईडी पे मांग रहे हो, संवैधानिक एक ऑर्गन आप भी हैं। आप कौन से अपने विकास के मॉडल पे मांग रहे हो? प्रोपेगेंडा का पार्ट बन गए। अरे आप कौन से अपने विकास के मॉडल पे मांग रहे हो? चलो वो आपकी और मेरी डिबेट हो जाएगी, रिलैक्स करते हैं पहले ओपनिंग कमेंट्स आने दीजिए। सीबीआई से डर रहे हैं ना, ओके, सरकार सवाल करते हैं। ठीक है, तो आप ईडी और सीबीआई को लेके जनता के बीच जा रहे हो, ठीक है। शहजाद इज काउंटरिंग और फिर मैं खोल रहा हूं डिबेट को। शहजाद, 2 people प्लीज, मेरे को हटा दीजिए। ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे, ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। ये तो पुराना हो गया। बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं, दे आर ब्रेजनिंग इट आउट। लेना नहीं चाहते। मेरे को ये राजनीति आती नहीं, तोड़ जोड़ की, इसके खिलाफ ये चेहरा चाहिए, ये सारे इकट्ठे हो जाओ, फिर इसको हराना है इस पार्टी। कांग्रेस ने इतने साल राज किया, एक काम बता दो कांग्रेस ने एक काम अच्छा किया हो। अरे संजीव जी, क्योंकि जनता हमारे खिलाफ खड़ी है, तो जानी दुश्मन जिसको समाप्त करने का वादा किया था, और आप विधानसभा के सदस्य जिसने पारित किया था रेजोल्यूशन कि राजीव गांधी सिखों के हत्यारे हैं, उनका भारत रत्न वापस लिया जाना चाहिए। आज ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी कि मुद्दों के बावजूद मोदी को हराने के लिए घोर दुश्मनों के साथ, जिससे बच्चों की सौगंध खाई थी कि हाथ नहीं मिलाएंगे, उनके साथ चले गए, और बाकी सब छोड़िए, निकाह फरमाने के बाद ये आज का स्टेटमेंट, ये कल का स्टेटमेंट है भगवंत मान का। कांग्रेस ईमानदार है जी, कांग्रेस ईमानदार। एक तो ये आपने ऐसी आदत डाल दी है, हर आदमी बॉडियो लेके चलता। आपने मेन पॉइंट पे बोल दिया। नो, आपके इंडिया गठबंधन, आपने उस पार्टी से 60-70 साल से हमारे बुजुर्ग इन्हीं से तो पीड़ित हैं।
भगवंत मान कहते हैं अरविंद केजरीवाल को एक तरीके से तमाचा मारते हुए राजनीतिक रूप से कि ये तो बेईमान पार्टी है, पंजाब में हम इनसे गठबंधन नहीं कर पाएंगे, 13 की 13 हम अकेले लड़ लेंगे। मान्यवर बता दीजिए कि आप देश को बचाने चले हैं उसी बेईमान पार्टी के साथ। वाह भाई वाह, क्या हुआ संजीव जी। और आप कहते हैं ईडी सीबीआई, इसी सीबीआई ईडी की जांच आपने भूपेश बाघेल को गिरफ्तार करने के लिए छत्तीसगढ़ में आप प्रभारी थे तब मांग की थी कि शराब घोटाले में गिरफ्तार हो। यही कांग्रेस पार्टी बोलती है ईडी की कार्रवाई संजय सिंह पर और मनीष सिसोदिया पर बिल्कुल सही है। तो बताइए आपका स्टैंड क्या। और मुद्दों की जहां तक बात है, मान्यवर मुद्दों की बात तो हम ही कर रहे हैं ना। हम कह रहे 10वें से 30वें स्थान पर अर्थव्यवस्था, आज का डेटा है 8.4% जीडीपी ग्रोथ रेट हुई है। आप मुझे बता दीजिए आपके मुद्दे क्या है। सनातन को उजाड़ना किसने कहा? उदयनिधि स्टालिन ने। किसने कहा रामचरितमानस धोखा है? किसने कहा हिंदू धर्म धोखा है? समाजवादी पार्टी आरजेडी ने कहा। कांग्रेस पार्टी जो लगातार राम मंदिर का विरोध करती है, आपने कहा था कि राम मंदिर नहीं जाना है, नानी ने बोला है कभी नहीं जाना है। तो धर्म की बात कौन कर रहा है बताइए। और संदेश खाली पर, क्योंकि महिलाओं के विषय पर आ जाएंगे ना आप लोग, तो संदेश खाली पर आज तक अरविंद केजरीवाल का एक बयान है, हमने ब्रिजभूषण पर कार्रवाई की, हमने आईआईटी बीएचयू पर कार्रवाई की। अब आप बताइए संदेश खाली पर आपका क्या स्टैंड है? आज तो उसको गिरफ्तार करने पर मजबूर हो गई थी वहां की सरकार, आपका स्टैंड नहीं है। ना स्वाति मालीवाल गई। बताइए संजीव झा। ओके शरद प्रधान जी, विजय त्रिवेदी जी, अनुराग भदौरिया जी, आ रहा हूं। शरद प्रधान जी, हाँ शरद प्रधान जी, बीजेपी अपनी तैयारी में इस तरह दर है कि कहा जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पूरे टॉप नेताओं का लिस्ट बाहर आ जाएगी, कौन कहां से लड़ रहा है। तो वो जो अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या प्रधानमंत्री 2-2 सीटों से लड़ेंगे, दक्षिण से भी लड़ेंगे, वो सब क्लियर हो जाएगा। यहां विपक्ष अभी इसमें लड़ी है, एक विपक्ष का, एक ही पार्टी का एक आदमी कहता है अलायंस ठीक है, उन्हीं का मुख्यमंत्री कह रहा हमें नहीं करना अलायंस कांग्रेस से, हम तो हो जाएंगे। तो जनता तो क्लियर है ना फिर। शरद जी और विजय त्रिवेदी जी, कीप द फोन। बिल्कुल, जनता ही बहुत क्लियर है। गलत फहमी में डालते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को, और वो बताने का प्रयास अभी थोड़ी देर पहले आपने जो दिखाया क्लिप उसमें कर रहे थे कि जनता ये कह रही है, जनता का स्लोगन है। अरे भाई, झूठ की भी कोई लिमिट होती है। प्रधानमंत्री को कम से कम इस तरह से नहीं बोलना चाहिए कि ये जनता का स्लोगन है कि अब की बार 400 पार, ये उनका स्लोगन है। तो ये जो है, और मैं सोच रहा था कि मैं किसी न्यूज में पहली बार आपके चैनल में आया हूं, मैं सोच रहा था ये न्यूज चैनल है। अच्छा। लेकिन मुझे अभी पता लगा ये तो बीजेपी का चैनल है। अच्छा। और तो इस तरह से जिस तरीके का पूरी आपकी प्रक्रिया चल रही है, तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जर्नलिस्टिक चैनल है या पार्टी का चैनल माउथपीस है। Right. तो मुझे ये लगता है कि यू शुड बी फेयर। आप तो जर्नलिस्ट हैं, आई बिलीव आप जर्नलिस्ट हैं आप। No, you wrote, sir, it really doesn't matter to me what you believe. I know what I am, and you know what you are. I have called you as a senior journalist. Thank you for your comments. आप रहे पूरे डिबेट में, thank you so much. We have called you. तो your place, yes. Thank you so much. विजय जी कुछ कह रहे हैं। विजय जी, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, मुझे कोई इशू नहीं, लेकिन आपकी बात पे संजीव झा जी के ऊपर जो स्माइल आई है ना संजीव जी, बिल्कुल है, मतलब 100 आपका 100-200 ग्राम खून बढ़ गया शरद प्रधान जी के, जो मुझे वो है। वेरी गुड संजीव भाई। झा कौन है? विजय जी, आपको नहीं पता, कोई बात नहीं सर, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। हाँ, विजय त्रिवेदी जी। विजय जी बोलिए। ऐश्वर्या, ये सही बात है कि बिल्कुल ऐश्वर्या, ये भाई सही बात है कि चुनाव जो है जनता तय करती है, जनता जिताती है।